पिछले अंक में हमने आपको दिखाया था पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहब के गांव हंसाली में चल रहा गिल ऑर्गेनिक फार्म। बताया था कि इस फार्म में एचएफ नस्ल की गायों का पालन पोषण किस ढंग से होता है। आज बात करते हैं देसी नस्ल साहिवाल की। गिल साहब के लाइफस्टॉक कॉम्प्लेक्स पर 17 के लगभग गाय पल रही हैं। इनमें से 11 दूध पर हैं, जिनसे 50-60 किलो के लगभग रोजाना दूध प्राप्त होता है। सारा दूध ग्राहकों तक सीधा पहुंचता है, जो कि 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। इसके लिए इनके पास चंडीगढ़ में पक्के ग्राहक हैं। तो बात करते हैं साहिवाल की, उनसे मिलने वाले दूध के हिसाब किताब और उसके गुणों की। बाद में देखेंगे बकरियों को कि वो इन्हें कितना फायदा किस ढंग से पहुंचा रही है। आपने ये साहिवाल का जो कारोबार शुरू किया है, तो कितनी गायें हैं अब आपके पास? मेरे पास 17 गाय हैं, 17। कितना दूध हो जाता है? 50-60 लीटर। तो क्या रेट मिलता है? 120 रुपये लीटर, मगर 12 नहीं खाता। क्यों? यूँ समझ लीजिए कि ये जो शाहीवाल का धंधा है ना, कि ऐसे है कि जैसे हम वाइल्ड एनिमल लेकर के उनको पाल रहे हैं। 50-60 साल 70 साल तक तो इनको किसी ने पूछा नहीं। अब इनकी हालत ऐसी है कि जो एक तो दूध कम देती हैं, एक जैसे मैंने वाइल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इनको कभी किसी ने अच्छी तरह से संभाला नहीं है, थोड़ी एग्रेसिव हैं, लड़ती ज़्यादा हैं। तीसरा ये है कि इनका ड्राई पीरियड लंबा होता है। चौथी ये भी बात है कि इनकी अभी तक कई दहाकों से सेहत नहीं बनी है, तो वो फिर भी जाती हैं। सो सारी बातें तो काउंट में लेनी। गिल साहब, आपका जो डेयरी फार्म है पंजाब का, क्या उत्तर भारत का सबसे खूबसूरत डेयरी फार्म कहा जाता है, कहा नहीं जाता है? ये तो मुझे पता नहीं। तो ये आपकी मेहनत और इच्छा शक्ति के ऊपर है सारी बात। नहीं, लेकिन आपने एचएफ के साथ में साहिवाल का शुरू किया है, क्या कारण है? अब लंबी बात है। एचएफ के बाद बात ये है कि मैं ब्रीफ में इसको बता दूं कि जो एचएफ जो है ये हमारा एक जो फ़ॉरेन चीज़ों के लिए क्रेज़ था ना, उसका नतीजा है। वरना वो इतनी अच्छी गाय नहीं है। उनके दूध में जो प्रोटीन होती है वो हार्मफुल होती है। सो वो उनको ना हमारे वातावरण से ठीक पल पाती हैं। तो ये तो हमारी अपनी थी, इनको हमने कई दहाकों से बिसार रखा, तो अब वापस लौट के आए हैं। लौट के बुद्धू घर को आए। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने तो एचएफ पहले बहुत समय तक पाल के रखी हैं, अब भी हैं, बहुत सारी हैं, अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं, लेकिन क्या अंतर है इस दोनों के कारोबार में? एचएफ में सिर्फ एक बात है कि वो दूध ज़्यादा देती हैं। जब वो दूध ज़्यादा देती हैं तो जो जिस चीज़ की आउटपुट ज़्यादा होगी वो 12 खा लेगी, वो इकोनॉमिकली सूट करेगी। इनको अगर हमने संभाला होता, देखिए हमारे मुल्क में हमने भैंसों की हालत सुधार ही ली ना। मुर्रा नस्ल है, उनको हमने आज से 50-60 साल पीछे देखिए तो वो कैसी थी, अब कैसी हैं। इसी तरह अमृतसर की तरफ नीली रावी है, वो भैंसें भी सुधार लीं, मगर इनको हमने बिसार रखा, छोड़ दिया ऐसे ही। तो इनकी भी जब इम्प्रूवमेंट होगी, इनकी अच्छी ब्रीडिंग होगी, ये भी अच्छा दूध देने लगेंगी। गिल साहब, एक ये कहते हैं ना कि साहिवाल जो है ज़्यादातर असली नहीं होती हैं, ये मिक्स है, ये है, तो अब आपके पास है साहिवाल है, क्या पहचान है इसकी असली? एक बात मैं बताऊं, एक शाहीवाल का जो लफ्ज़ है ना, वो इस वजह से पॉपुलर हुआ है कि जितनी भी देसी गाय हैं उनमें से शाहीवाल इज़ ए डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान। पंजाब का वो पिछले पंजाब का हिस्सा है। तो वहाँ से जैसे अमृतसरी बकरी बोलते हैं, ऐसे शाहीवाल जो थी गाय, पंजाब की गाय शाहीवाल के नाम पर मशहूर थी। सो है तो सारी देसी गायें, मगर ये जितनी पंजाब की गाय हैं उनमें से ये थोड़ा दूध अच्छा देने वाली मानी जाती है। बाकी दूध सबका एक जैसा है। नहीं, पहचान क्या है असली साहिवाल जो है, जो कहते हैं असली है, मिक्स? हम कई फार्मों पे जाते हैं तो लोग हमें कमेंट्स आते हैं लोगों के कि आप जो दिखा रहे हैं ये असली नहीं है। वो गाय जो खड़ी है वो असली है। असली है? हाँ।
इसकी 2 3 4 चीज़ें देखने वाली हैं। क्या है? एक तो ऊपर वाली ये टोट, टोठा। हाँ, एक नीचे वाली वो लटकती धुन। हाँ। तीसरा इनका होता है कि ये जो झालर है हाँ, गर्दन गर्दन नीचे, की, हाँ। वो लंबी होती है। अच्छा। चौथा एक होता है कि जो इसकी पेशाब वाली जगह होती है वो ज़्यादा फ्लावरी सी होती है। अच्छा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिससे आप देख सकते हैं कि शाहीवाल असली है कि नहीं है। तो कितना गिल साहब, कितना दूध दे रही है आपके पास गाय जो एवरेज? वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास तो कोई 7 लीटर है, कोई 8 लीटर। मैं तो कह रहा हूँ कि यूँ सोचिए कि मैं जंगली गाय को पाल रहा हूँ, अब इनको सुधार रहा हूँ, सुधरेंगी। सरकार की पूरी कोशिश है हाँ। इसको लाने के लिए, दोबारा प्रमोट करने के लिए, क्या सफलता मिलेगी? एक बात मैं आपसे कहूँ, जब इनको पीछे छोड़ दिया था वो भी तो सरकार ने ही छोड़ा था, क्यों लाए उनको? इन्हीं पर ध्यान देना चाहिए था। आज इनकी नस्ल बहुत अच्छी होती। अब हम 60-70 साल पीछे चले गए, अब हमें होश आई कि हमें अब अपनी देसी गाय अच्छी होती हैं। वो भी तो सरकार ही थी जो इनको लाई थी, मैं तो लेके नहीं आया था। तो ये बातें छोड़ दीजिए झांझी साहब, इस रास्ते से तो गुज़रना पड़ता है। मगर ये अच्छी, मैं एक बात आपसे कह दूं, चाहे ये दूध कम देती हैं, चाहे मैं कहता हूं कि 120 रुपये लीटर से भी इनका दूध 12 नहीं खाता, मगर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये बात है। इनको इम्प्रूव करूंगा। ये अच्छी गाय हैं, ये अपनी गाय हैं।